बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो छोटे बच्चों के हवाले से है, बकरी के, ठीक है। इनकी ग्रोथ के हवाले से है। जो छोटे बच्चे हैं इनकी आपने केयर कैसे करनी है। जब भी छोटे बच्चे आपके बकरी के बच्चे जो है छोटे पैदा होंगे, आपने 18-20 दिनों के बाद उनकी डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग लाजमी हिस्सा है बकरी फार्मिंग में, ठीक है, छोटे बच्चों की ख़ास तौर पे। और तकरीबन 20 एक दिन के बच्चे हो जाएं और वो सेहतमंद हो, खा पी रहे हो, तो आपने उनकी डिवर्मिंग कर देनी है। और डिवर्मिंग करनी किस तरह है? डिवर्मिंग आपने आपके लिए एक दो डिवर्मर मैं सजेस्ट करता हूँ। एक जो डिवर्मर है उसका नाम है एंडो एक्स। स्क्रीन पे शायद आपको नज़र आ रहा हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड कर दूँगा, ठीक है। ये बकरी के बच्चों के लिए, और जो अ, नाजुक जानवर है या हामला जानवर जिनको कह सकते हैं हम, उनके लिए ये डिवर्मर बेस्ट है। स्टार्ट में आपने ये यूज़ करना है, ठीक है। और जो बड़ी बकरियां हैं उनके लिए ये डिवर्मर आता है थंडर के नाम से, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा डिवर्मर है, ठीक है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों में ये इस्तेमाल, इसका फ़ायदा ये है कि जो उनके पेट में मिट्टी या कीड़े होते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है और उनकी ग्रोथ रुकती नहीं है। अगर स्टार्ट में ही आप बच्चों की केयर सही नहीं करेंगे तो उनकी ग्रोथ मुतासर होगी, ठीक है। तो आपने 20 दिन बाद सबसे पहली डिवर्मिंग करनी है। उसके 1 महीने बाद आपने दोबारा डिवर्मिंग करनी है, ठीक है। दूसरी बार जब आप डिवर्मर इस्तेमाल करेंगे तो आपने कोशिश करनी है, जब आपने ये यूज़ किया हुआ है तो दोबारा ये वाला यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसकी ये वजह है कि वो डिवर्मर अब जब जो पेट में कीड़े बाकी रह जाते हैं वो उसको रेजिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा डिवर्मर उसको, उन कीड़ों को जो है ना ख़त्म कर देता है। तो ये वजह है, ठीक है। बड़ी बकरियों में भी ये चीज़ है, जब दूसरी बार आप डिवर्मिंग करेंगे तो आपने ये चीज़ करनी है कि डिवर्मर बदल देना है आपने। और हर महीने आपने डिवर्मिंग करनी है लाजमी। शुरू के 3 महीने आपने डिवर्मिंग करनी है। जब बच्चा 3 माह का हो जाए उसके बाद आपने उसकी जो डिवर्मिंग नेक्स्ट करनी है वो 3 माह बाद करनी है, ठीक है। 3 माह का उसके बाद रेगुलर गैप आ जाएगा। अब उसमें डिवर्मिंग ये तो होगी, हमने पेट की डिवर्मिंग इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब जो है स्किन की डिवर्मिंग, वो भी आपने 3 माह बाद बच्चों को डोज देनी है। डोज क्या देनी है? एवरमेक्टन, ठीक है। एवरमेक्टन जो है वो एक 2% आता है, 2% आपने वो यूज़ करना है, ठीक है। वो एक डोज़ लगेगी बच्चों को, और वो जो अपने 3 माह बाद देनी है, ठीक है, उससे पहले नहीं देनी है। और वो स्किन के अंदर लगेगी। स्किन में लगाते किस तरह है मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये जो जगह होती है, अब छोटी बकरी होगी या बड़ा बकरा हो गया, ठीक है, ये देखें, इसमें थोड़ी सी लचक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है आपने, इसके अंदर टीका लगा देना है। तो वो इस तरह लगता है। कोशिश करनी है आप ये चीज़ें खुद से सीखें, टीके बच्चों को लगाना, ठीक है, इनकी डिवर्मिंग करना। क्योंकि जब आपने गोट फार्मिंग खुद करनी है तो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है, और आप आस्ता आस्ता ट्रेन हो जाते हैं। तो ये बच्चों के हवाले से ये केयर आपने लाजमी करनी है। आपको मैंने बताया था केज आपने लाजमी तैयार कराना है। केज में 3 माह तक आपने बच्चे को लाजमी रखना है, कोशिश करनी है। क्योंकि वो जो बाहर बच्चा घूमता है शुरू में तो वो मिट्टी खाता है। मिट्टी से बच्चा तभी बच सकता है या तो आप बच्चे के साथ मौजूद हो हर वक्त, मतलब उसी एरिया में हो, लेकिन वो आप हो नहीं सकते वहाँ पे। तो बेहतर यही रहता है आप केज का इस्तेमाल करें। तो केज के बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। बच्चे साफ़ सुथरे रहते हैं, अंदर रहते हैं, और उनकी ग्रोथ बिल्कुल फिट फाट होती है। तो ये थी इन छोटे बच्चों के वालों से वीडियो। और एक और इनकी चीज़ है कि बच्चा जब 15-20 दिन का हो जाए तो आपने उसको किड स्टार्टर, ठीक है, वो इस्तेमाल कराना है, या कम से कम चोकर आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अगर आपको किड स्टार्टर नहीं मिलता तो चोकर आप इस्तेमाल कर लें। चोकर से ये है कि वो आस्ता आस्ता खुराक की तरफ आएगा। उससे पहले आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। बच्चे की जो ओवरी होती है वो डेवलप नहीं होती शुरू के फेज़ में, आप उसको बिल्कुल कोई और चारा, खुश चारा या सब्ज़ चारा नहीं दे सकते। तो ये बच्चों के हवाले से केयर है। जितनी अच्छी आप ये मैनेजमेंट करेंगे बच्चों के हवाले से, तो उतनी जल्दी आपकी कामयाबी जो है ना सामने आ जाएगी। अगर आप बच्चों की केयर नहीं कर सकते तो फिर ये इसमें आप बकरी से आप प्रोडक्शन बच्चों के हवाले से ले सकते हैं, तो फिर आप इस बकरी फार्मिंग में कामयाब नहीं हो सकते। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर बकरी फार्मिंग आप सीखना चाहते हैं तो बच्चों की केयर बिल्कुल आपने करनी है। और उसमें मोर्टेलिटी रेशो जो है ना बिल्कुल कम से कम रखनी है, ताकि तब तब आपकी प्रोडक्शन हो सकती है आपके फार्म पे, और आप एक अच्छे फार्मर बन सकते हैं।
तो ये थी आज के हवाले से एक छोटी सी वीडियो, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी हवाले से, बच्चों के हवाले से मज़ीद जो मालूमात होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आने वाली वीडियो से इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।